मैं विपिन भगत आप सभी मित्रों को द मिशन पे फिर से स्वागत करता हूं। रेलवे, एसएससी, जीडीसी, एलडीसी एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आज अभी बीएससीसी आया है बिहार में और बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट्स जीके आप सभी के बीच 75 क्वेश्चन जिसमें 50 क्वेश्चन जीके का होगा और 25 क्वेश्चन जीएस का होगा आप सभी के बीच में लेके आए हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि उन मित्रों के पास भी पहुंच सके जो हमसे कनेक्टेड नहीं है और ये वीडियो उन्हें मिल जाए तो आपकी तैयारी तो अच्छी भली हो ही रही है, उन मित्रों का भी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीना बजाने वाला राजा कौन था? आंसर है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की राजभाषा क्या है? हम सभी जानते हैं कि भैया पंजाब की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा पंजाबी है, लेकिन क्या पता है चंडीगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? तो चंडीगढ़ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, मुड़िया गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, 2025 के क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ओडीआई की बात हो रही है दोस्तों, तो ये भारत करेगा, अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो आंसर होगा हर्षचरित्र, क्योंकि हर्षचरित्र पहला ऑप्शन है और हर्षचरित्र के लेखक थे वाणभट्ट। कौन थे? वाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो आंसर है, इसका आंसर होगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। याद कैसे रखेंगे? तो मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाजी है, तो किसी को अगर मारती है तो छोड़ती नहीं है, तो अनब्रेकेबल है मतलब तोड़ती है, तोड़ने वाली नहीं है। आंसर होगा अनब्रेकेबल बायोग्राफी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के प्रवचन किस भाषा में थे? तो गौतम बुद्ध के प्रवचन थे पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान देंगे मित्रों, यह है कुमारगुप्त प्रथम। कभी कभी आता है कुमारगुप्त द्वितीय, तो ये नहीं टिक लगाएंगे, कुमारगुप्त प्रथम लगाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्न बतूता किस देश का एक प्राचीन यात्री था? इब्न बतूता कहने का अर्थ ये है कि इब्न बतूता किस राजा के समय किस देश की यात्री था? तो ये है, आंसर है मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? नहीं कहते हैं जादू मंत्र, कौन सा वेद है जिसका जादू मंत्र में रखा गया है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। आंसर है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट, ऐसे भी बंगाली लोग क्या है? जेम्स अगस्त। हम ऐसे याद रखेंगे कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो अगस्त। कौन थे? अगस्त। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? अध्याय 11। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगीत वाद्य यंत्र रोजा, ये रोजा नहीं, रोजा नहीं कह सकते, रोजा ये है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। रोजा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। वाद्य यंत्र है, ये पर्व नहीं है, वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन है? सभी जानते हैं, ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। AR रहमान को 2009 में निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आंसर है असलम डॉग मिलेनियर। अगला क्वेश्चन चलेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक किसने लिखा?
मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। नूर सुल्तान किसकी राजधानी है थी? नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? यह है कजाकिस्तान। किसकी है? कजाकिस्तान। अब इसकी राजधानी कहाँ हो गई है? कजाकिस्तान के अस्ताना हो गया। क्या हो गया? अस्ताना हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या कितनी है? ये हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बीच में 29 राज्य हो गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बन जाने के उपरांत हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ये ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति के शासनकाल थे। उपराष्ट्रपति के शासनकाल थे ये थे 52 से 62। कब थे? 52 से 62, क्योंकि 52 से पहले उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पटना पक्षी अभयारण्य, ऐसे नहीं कि हम पटना सिटी का है तो पटना में मान लेंगे, ये पटना नहीं है, ये एटा यूपी में है। ये पटना सिटी वाला नहीं है, ये पक्षी अभयारण्य पटना नाम है इसका, ये एटा यूपी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई? तो भारत में एफडीआई की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में। ठीक है, एफडीआई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? मतलब योजना आयोग के जो वास्तुकार थे कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस साहब। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो वन जीव के लिए आदर्श घर माना जाता है, ठीक है, ये कौन सा है, कहाँ है? ये है दुधवा, यूपी में। कहाँ है? यूपी में। यूपी के सीएम अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, हॉलैंड की मुद्रा क्या है? हॉलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। हम सभी जानते हैं कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और वहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? क्या जानते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में? सीधा मानेंगे 1 किलोमीटर में जितना भी व्यक्ति निवास कर रहा है उस घनत्व को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इस्पात संयंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता से पहले की बात है, ये राउरकेला, भिलाई और बोकारो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, लेकिन ये संयंत्र जमदेश जी टाटा द्वारा किया गया था। ये संयंत्र आज़ादी से पहले की है, ये 1907 में स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है? सुनहरा रेशा, ये है जूट को कहा जाता है। इसको कहा जाता है जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई 1757 में। 1757 में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? आयुध केंद्र, ध्यान देंगे, आयुध केंद्र कहा जाता है एमपी का एक शहर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख के प्रथम गुरु कौन थे? सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। क्या थे? गुरु नानक देव। इनका जन्मस्थली तलवंडी, पंजाब। आजकल कहाँ है? ये है पंजाब, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागवानी फसल नहीं है? ध्यान देंगे मित्रों, दोस्त, चावल, कोको, कपास, अनानास। ध्यान देंगे, कोको एक पौधा से कोक से प्राप्त होता है, तो इसका भी पौधे बागवानी लगाया जाता है। कपास का तो बागवानी लगाते ही है, अनानास के पेड़ भी है, इसको बागवानी लगाते हैं। लेकिन चावल की खेती हमारे यहाँ उत्तर भारतीय में ज़्यादातर बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, सभी जानते हैं। चावल की खेती पे
इसमें बागवानी फसल नहीं है, ये रोपा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने किया था? खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने किया था? याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, 10वां गुरु थे ये, इनकी जन्मस्थली पटना में है। कहाँ है? पटना में। पटना बिहार की राजधानी है। और पटना के अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल सम्राट कौन थे? तो पहला मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। कौन से थे? बाबर। थोड़ा सा जानते हैं फैक्ट, बाबर थे। और बाबर के बारे में जानते हैं, लोधी वंश के अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। जो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। पानीपत की प्रथम युद्ध, उस समय तब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह। किसने लिखा? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शाब्दिक विरोधी नीति कौन सी थी? हम सभी जानते हैं इतिहास में बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, इसलिए उन्होंने बहुत ही विरोध हुआ उनका और उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर। अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर। ठीक है, चलिए कुछ पुस्तक जानते हैं कौन कौन लेखक है। वेटिंग फॉर वीजा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट, किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर ने। किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर ने। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू रिडल्ट इन हिंदुज्म, बी आर अम्बेडकर ने लिखा। और रनाडे गांधी एंड जिन्ना, ये बी आर अम्बेडकर ने लिखा। ये तीनों ऑप्शन में जो है, वेटिंग फॉर द वीजा, ये जब क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। रिडल्ट्स इन द हिंदुज्म, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। रनाडे गांधी एंड जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। और बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू का लेखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए? तो ये लिए थे 1922 में। कब लिए थे? 1922 में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी के दिन असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरी नामक स्थान पे पुलिस चौकी में क्रांतिकारियों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें पूरे थाने जलकर भस्म हो गए। इस घटना को चौरी चौरी घटना कहा जाता है। और इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो शॉर्ट में याद रखते हैं, अल्मेंडा। कौन था? अल्मेंडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेंडा। कौन सा है? फ्रांसिस्को दी अल्मेंडा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा का भी बात आता है, लेकिन वो पहले अध्यक्ष से निर्वाचित नहीं थे। क्या थे? अध्यक्ष थे, निर्वाचित नहीं थे। जब संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 के किया गया, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुई, तो चुनाव के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन होता है, मतलब भारतीय संसद में कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिला के एक संसद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI तकनीक शब्द किसने चुना था, मतलब पहली बार उपयोग किसने किया? जॉन मैकार्थी। किसने किया था? जॉन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कहाँ है? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? दहेग में। कहाँ है? दहेग में। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन पे जीएस का सेट खत्म होता है और इसी में हम फिर से 25 नंबर का इसी में कंबाइन करके जीएस का भी सेट एक लाए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और लाइक ज़रूर कर दे, मेहनत वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, कृपया लाइक कर दे एवं आगे के बीच लोगों के बीच शेयर करें ताकि सब्सक्राइब बढ़ सके। इसी तरह से मोटिवेशन मिलने के बाद ढेर सारा वीडियो आपके मित्र विपिन भगत, मैं विपिन भगत आपके बीच लाता रहूँगा। और अगला को चलिए हम आगे की ये सेट, अगला सेट क्या कहते हैं, जीएस का सेट आपके बीच डिस्कस कर लेते हैं। अगला सेट का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। क्या है? कूलॉम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहसंयोजन और आयनिक आबंध होते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हीरे का शुद्धतम रूप कौन है? ये होता है क्रिस्टलीय कार्बन। क्या होता है? क्रिस्टलीय कार्बन। कार्बन का अपरूप ही हीरा है और ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है, संरक्षित करने की विधि कहलाती है लवणीकरण। क्या कहलाती है? लवणीकरण। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है, मतलब बढ़ता है? बढ़ता है कौन सा है? मेडुला या मंजा। क्या है? मेडुला या मंजा। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? ये है N3I3MY-2MS। इसकी बनाने की विधि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपन की संख्या कितनी हो? तो फॉर्मूला ये होती है, कंपन की संख्या बराबर आवृत्ति गुने समय। आवृत्ति गुने समय। आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज और समय 2 सेकंड है। 50 गुने 2 बराबर 100। क्या है? 100। मतलब कंपन की संख्या कितनी होगी? 100। 100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी से संबंधित नहीं है? तो चलिए हम मिलाते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, निकोटीन विटामिन बी है और साइकोकोबालामिन विटामिन B12 है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ है? पिनियल ग्रंथि। और ये मस्तिष्क के पास में होता है, मस्तिष्क के पास में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव नेत्र के निकट दृष्टि के लिए किया जाता है? इसका एक ट्रिक बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जिसकी भी निकट दृष्टि दोष हो गया उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। क्या करता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। मायोपिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मायोपिया। तो मायोपिया कहते हैं। तो इसमें क्या है? दूर के बस क्या है? निकट। निकट शब्द मिलाएंगे, निकट। निकट देखिए, निकट 3 अक्षर का बना हुआ है। लंबा है, क्या है? लंबा है। तो लंबा इसमें लेंस में कौन सा होता है? उत्तल है, अवतल। तो देखिए अवतल मिलाएंगे तो 4 अक्षर का होगा। क्या है? 4 अक्षर का। तो अवतल, इसका आंसर क्या होगा? अवतल है, ट्रिक के लिए। और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है? 2 अक्षर का है। दौड़ र है, मतलब छोटा है, मतलब उत्तल लेंस होगा। इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस। और निकट दूर दृष्टि दोष का क्या कहते हैं? हाइड्रोमायोपिया। ये समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसने पूछा निकट दृष्टि दोष, इसलिए इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस कारण से उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है परावर्तन के कारण। क्यों करते हैं? जैसे हम कभी पहाड़ी में जाते हैं या किसी दीवार के सामने अचानक चले जाते हैं और बोलते हैं हेलो, तो उधर से भी रिटर्न आता है आवाज़ हेलो, या कोई भी शब्द बोलते हैं रिटर्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोई भी परावर्तक सतह अगर 17.5 मीटर दूर हो तो वो एक सतह के रूप में कार्य करता है और ध्वनि को परावर्तक कर देता है, जिससे हमारा ध्वनि रिपीट हो जाता है, टकरा के फिर से वापस आता है। इसलिए हमें कोई भी शब्द पहाड़ियों या किसी दीवार के सामने जिसके 17.5 से ज़्यादा हो उसमें हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन
तभी संभव है जब प्रकाश यात्रा करेगा। प्रकाश जब यात्रा करेगा, जो करेगा कांच से जल की तरफ, मतलब कि कांच से जल में जाएगा। कांच क्या है? ठोस है, और जल क्या है? जल द्रव्य है, मतलब ठोस से द्रव्य में जाएगा, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। जल के अणु का एक मोल में कितने मोल होते हैं? जल के अणु में, जल का फार्मूला क्या है? H2O। क्या है? H2O। तो एक मोल कितना होता है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। कितने अणु होते हैं? 23 अणु। 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। अगले क्वेश्चन है, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है वो पैमाना है -40 डिग्री सेल्सियस। हम सभी जानते हैं सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन होता है, सेल्सियस CY5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट F-32/9। इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। टाँका लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, टाँका याद रखेंगे, टाँका सोल्डरिंग वायर, मतलब टाँका में क्या होता है? सीटी। क्या होता है? सीटी। सीसा और टीन। क्या होता है? सीसा और टीन। लेड और टीन। लेड और टीन। लेड और टीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से मोलास्क ग्रुप से संबंधित है, मोलास्क ग्रुप से संबंधित है कटल फिश। कौन सा है? कटल फिश। वो कटा हुआ वाला नहीं समझिए, कटल फिश नाम होता है फिश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है। रक्त कोशिका नहीं है तो लाल रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स भी रक्त कोशिका है, श्वेत रक्तकण भी कोशिका है, लेकिन अस्थि भंजक नहीं है। अस्थि भंजक नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 80 हो जाएगा। इसमें परमाणु संख्या 80 दिया है और परमाणु भार 199 दिया है। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो 199 में से 80 घटाएंगे तो 119 बचेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या 119 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन इस पे ऋणात्मक धन होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा 80। 80, 119 और 80। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा उपकरण जो किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, दूरी को जो मापता है वो मापता है ओडोमीटर। क्या मापता है? ओडोमीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम के तर्जनी क्या दर्शाता है? तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे चलते हैं। अगर फ्लेमिंग के किसी दाहिने हाथ को इस तरह फैलाए कि हमारा अंगूठे मोशन दिखाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, और ये अगर हमारा मिडिल फिंगर करंट विद्युत धारा को दिखाता है। यदि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये हमारा जो ये अंगूठा है मोशन दिखा रहा है, मतलब धारा की दिशा दिखा रहा है, ये बल की दिशा दिखा रहा है। मोशन क्या है? बल की दिशा है। और फील्ड इलेक्ट्रिक, इसमें फील्ड तर्जनी क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। और करंट ये क्या हमारा दिखा रहा है? मध्यमा उंगली, जो बीच का उंगली है, ये दिखाता है धारा की दिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी आबंध सबसे अधिक ध्रुवीय है? ध्रुवीय है आयोडीन और फ्लोरीन। ध्रुवीय सबसे ज़्यादा कौन है? आयोडीन और फ्लोरीन। ये Cl क्लोरीन होता है, Fn फ्लोरीन होता है, Br ब्रोमीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, टाइटेनियम में धातु है, पारा भी धातु है और चांदी भी धातु है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक पदार्थ कहलाता है हार्मोन्स। क्या कहलाता है? अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ कहलाता है हार्मोन। क्या कहलाता है? हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, समष्टि में एक बिंदु पर रखा गया विद्युत आवेश Q एवं विद्युत बल F का अनुभव है, उस विशेष बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगा? तो विद्युत तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। विद्युत तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश, F/Q। ये इसी के साथ हमारा 75 नंबर का GK GS का सेट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। कृपया लाइक करें, बार बार आपको बता रहे हैं सर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने
दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन मित्रों का भी तैयारी अच्छी हो सके। आपकी तैयारी तो चल ही रही है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।